वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से किसने 11वीं पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सीआईएसएफ। दोस्तों, हैदराबाद के जीएमसी बालियोगी इंडोर स्टेडियम में 11वीं पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में मार्शल आर्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भार्गवास्त्र मुख्य रूप से किस हवाई खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ड्रोन स्वॉर्म्स, बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ड्रोन स्वॉर्म्स, अर्थात ड्रोन का जब झुंड में एक साथ आक्रमण होता है, अटैक आता है, तो भार्गवास्त्र उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रखा गया है। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित भार्गवास्त्र काउंटर स्वॉर्म ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। सोलार डिफेंस और एरोस्पेस ने नागपुर के मार्क टू प्रोग्राम रिव्यू में इसे हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस टीम फाइनल में भारत के हाथों हार का सामना किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इंग्लैंड, सिंगापुर, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मलेशिया। दोस्तों, हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में डबल टाइटल जीता है। त्यागराजन स्टेडियम में हुए फाइनल्स में मेंस और वुमेन्स टीम्स ने मलेशिया को हाल ही में हराया है। इस गोल्ड मेडल कैंपेन के साथ भारतीय टीम को 10,000 यूएस डॉलर्स का प्राइज मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुरुषों के 110 किलोग्राम भारोत्तोलन इवेंट में इनमें से किसने सिल्वर मेडल जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जेरेमी लारियुंगा, अजीत कुमार, गुरदीप सिंह या लवप्रीत सिंह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, लवप्रीत सिंह। यह है श्री लवप्रीत सिंह। दोस्तों, हाल ही में लवप्रीत सिंह ने CWG 2026 ग्लासगो में पुरुषों के सुपर हैवीवेट वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 176 केजी स्नैच लिफ्ट के साथ एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। लवप्रीत ने क्लीन एंड जर्क समेत कुल 388 केजी का शानदार कंबाइंड टोटल स्कोर किया है। न्यूजीलैंड के डेविड लिट ने 389 केजी का टोटल के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने भारत की पहली जीनोम एटेडेड चावल की किस्में जारी की हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ICAR, ICMR, CSIR या DBT। इसका सही जवाब है दोस्तों, ICAR। दोस्तों, ICAR ने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए 40 जीनोम एडेडेड क्रॉप वैरायटीज बनाई हैं। इस मल्टी क्रॉप प्रोजेक्ट में फील्ड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। जीनोम एडिटिंग के तहत ICAR और DDR धन 100 और पूसा DST राइस एक रिलीज किया है। यह एडवांस वैरायटीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लगभग 30% तक कम करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कन्वेंशन 200 नॉटिकल मील तक के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मार्पोल, अनक्लॉस, सोलास या UNFCCC। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अनक्लॉस। अब ये अनक्लॉस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। अब इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हाल ही में चाइना ने जापान क्लेम्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एक लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। यह जो ड्रिल है, यह ओकोशितिरोरिमा कोरल प्रो एटोल के साउथ वेस्ट में लुआंग 3 क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर द्वारा हुआ है। कोऑर्डिनेटेड मैरीटाइम प्रेजेंस के लिए एक रशियन फ्रिगेट भी इस चाइनीज नेवल एक्सरसाइज में शामिल थी।
अनक्लोज रूल्स के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है और इसलिए यह कंट्रोवर्सी में भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में इनमें से कौन सा मिशन दुर्लभ ऐतिहासिक पांडुलिपियों को संरक्षित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डिजिटल इंडिया, भारत नेट, ज्ञान भारतम या पीएम गति। इसका सही जवाब दोस्तों ज्ञान भारतम। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत 1857 के कई रेयर रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं। इनमें दतिया म्यूजियम से मिले झांसी की रानी के ओरिजिनल 1853 का पोर्ट्रेट शामिल है। साथ में इस कलेक्शन में शिवपुरी आर्काइव से मिला तात्या टोपे के साइन डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, इस मिशन की बात करें तो ज्ञान भारतम मिशन देश भर में रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रिजर्वेशन और डिजिटाइजेशन को प्रमोट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्कोपजे में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जोरोनजेव, स्टीवो प्रोगेंसी, हिस्टन मिकौसी या गॉर्डना डावकोवा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गॉर्डना डावकोवा। दोस्तों, हाल ही में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपजे म्यूजियम में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। यह स्टेट विजिट जो है फ्रेंड्स, यह किसी भी इंडियन हेड के द्वारा पहली स्टेट विजिट थी। कहाँ के लिए? स्कोपजे मतलब मैसेडोनिया के लिए। फ्रेंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रेसिडेंट गॉर्डन ने प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ मिलकर इस बस्ट को अर्थात इस प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा सैटेलाइट भारत के ऊपर हर आधे घंटे के में मौसम की तस्वीरें देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इनसेट 3DR, इनसेट 3DS, कल्पना 1 या जीसेट 30। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इनसेट 3DR। दोस्तों, इनसेट 3DR सैटेलाइट को साल 2016 में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। यह एडवांस सैटेलाइट डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन ट्रैकिंग और मॉनसून मॉनिटरिंग को मेजरली सपोर्ट करता है। इसमें लगाए गए मल्टी चैनल इमेजर्स और साउंडर्स वर्टिकल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा 2026 में यूनेस्को का नया मिश्रित विरासत स्थल बना? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, माउंट एथोस, माउंट ओलंपस, मेटोरा या डेल्फाई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों माउंट ओलंपस। दोस्तों, यूनेस्को ने 48वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन में माउंट ओलंपस और डी डे बीचेस को शामिल किया है। इस 48वें सेशन का आयोजन साउथ कोरिया के बुसान शहर में किया गया था। माउंट ओलंपस को ग्रीस के मिक्स्ड हेरिटेज साइट के रूप में एक नई रिकॉग्निशन मिली है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के तहत ग्लोबली इंपॉर्टेंट नेचुरल और कल्चर प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करके उनको रिकॉग्निशन दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को कौन सा रेगुलेटर नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए या सेबी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सेबी। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020 को रिव्यू करने के लिए एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है। नए प्रपोजल में म्यूचुअल फंड ओनली पीएमएस कैटेगरी को इंट्रोड्यूसिंग करने की बात की गई है। फ्रेंड्स, क्लाइंट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसे 50 लाख से घटाकर 25 लाख भी किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी पहल विभिन्न संस्थानों में कैंपस की जीव विविधता का दस्तावेजीकरण करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पीबीआर, सीबीआर, बीएमसी या एनबीए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सीबीआर अर्थात कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। दोस्तों, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए देश भर में कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च किया गया है।
इस इको इनिशिएटिव को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, कैंपस बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के तहत पार्टिसिपेटिंग कैंपसेस के अंदर फ्लोरा और फौना की डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। यह डिजिटल फ्रेमवर्क बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनी स्टैट्यूटरी बॉडी से चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन नियमों के तहत कौन सा प्राधिकरण कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग जारी करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, डीजीसीए, एएआई, बीसीएएस या एचएआई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डीजीसीए। फ्रेंड्स, डीजीसीए ने 2026 के फर्स्ट हाफ में टोटल 1331 कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू किए हैं। इनमें से लगभग 41% लाइसेंस जो हैं वो फॉरेन ट्रेड कैडेट्स को सक्सेसफुली दिए गए हैं। मिनिस्ट्री के अंडर डीजीसीए संस्था फ्लाइट स्टैंडर्ड सेफ्टी और पायलट लाइसेंसिंग को रेगुलेट करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेता 2 सर्वाइकल कैंसर दवा का परीक्षण करने की तकनीक किस कंपनी को मिली है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सिप्ला, सन फार्मा, एमक्यू फार्मास्यूटिकल या बायोकॉन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एमक्योर फार्मास्यूटिकल। दोस्तों, आईसीएमआर और एनआईसीपीआर ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए सेहता 2 ओरल स्मॉल मॉलिक्यूल थेरेपी को वैलिडेट किया है। यह मेडिकल थेरेपी एचपीवीसी ई6 और ई7 ओकोनो को प्रोटीन्स को टारगेट करके सप्रेसर्स को रिस्टोर करेगा। यह कोई वैक्सीन नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग सर्वाइकल कैंसर लेसेंस को ट्रीटमेंट करने वाली दवा है। चलिए आप कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो इसका सही जवाब दोस्तों अनुच्छेद 44। दोस्तों, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने स्टेट के लिए ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अप्रूव किया है। यह लीगल बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के प्रोविजन के तहत सभी रिलीजन्स में पॉलीगैमी को बैन किया जाएगा। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं, कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, किस भारतीय क्रेटर में प्राचीन पिछौर ऑर्बिटल ग्रेनाइट संरचना मौजूद है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बुंदेलखंड, भारवाड़, सिंहभूम या बस्तर। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।